हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिगडूम करियर में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी देख रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर 5 कर रहे थे उद्योग। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर 5 का उद्योग में हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट किए थे वो है प्रमुख उद्योगों का वितरण। इसमें भी हम लोग लोहा इस्पात उद्योग को देख चुके थे। अगला जो है वो है जमशेदपुर में, देखेंगे कि क्या क्या है या फिर कहाँ कैसा उद्योग है, ये सारी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग में ही हम डिस्कशन कर रहे हैं। जमशेदपुर बोल रहा है 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, टिस्को। ठीक है, बोल रहा है कि 1947 के पूर्व मतलब आज़ादी के पूर्व का अगर हम बात करते हैं तो उसमें पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही कारखाना हुआ करता था, और वो कौन था? टिस्को। टिस्को का फुल फॉर्म है टाटा आयरन इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड। ठीक है, बोल रहा है यह निजी स्वामित्व में था। ठीक है, यह जो था एक पर्सनल इंसान का था। मुड़ स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। क्या बोल रहा है? जब स्वतंत्रता मिल गई 1947 में, उसके बाद जो गवर्नमेंट थी इंडिया की, वो क्या की, इसे अपने अंडर में कर ली। और आगे बताया जा रहा है कि झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्ची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बोल रहा है कि झारखंड में स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी, दो नदियों की चर्चा है। कौन कौन सा? स्वर्णरेखा नदी और साथ ही साथ खरकई नदी। इन दोनों के संगम के समीप साक्ची एक जगह का नाम है। ठीक है, साक्ची क्या है? जगह का नाम है, जो जमशेदपुर में है। यहीं पर 1907 में टिस्को की स्थापना की गई थी, शुरू की गई थी टिस्को कंपनी। बोला बाद में साक्ची का नाम बदल कर जमशेदपुर रखा गया, और यही साक्ची जो जगह थी इसी का नाम बाद में चेंज कर दिया गया, और क्या रख दिया गया? जमशेदपुर। बोल रहा भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सार्वजनिक सुविधाजनक स्थान पर है। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो जमशेदपुर एक ऐसा प्लेस में है पूरे देश में जहाँ पर सारे चीज़ अच्छे खासे रेट में या फिर सारे चीज़ आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे दो नदियाँ हो गई है, फिर यहाँ पर रेलवे वगैरह ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा है, ये सारी चीज़ें। देखिए, ये स्वर्णरेखा नदी इसमें मैप में बताया जा रहा है आप लोगों को कि यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ से स्वर्णरेखा नदी गुजरी हुई है। देखिए, ये स्वर्णरेखा नदी को दिखाया जा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ ये खरकई नदी को दिखाया जा रहा है। अब इन दोनों का संगम देखिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से आपको दिखेगा ये रेलवे स्टेशन दिखाया जा रहा है, टाटा नगर रेलवे स्टेशन। टाटा इस्पात कार्य यहाँ हुआ करते थे, मतलब इस तरह करके बताया जा रहा पूरा। एक बार आप लोग देख के खुद से समझ सकते हैं। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं और हम लोग बोल रहा है साक्ची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया था। ठीक है, साक्ची को ही क्यों चुना गया? आखिर कारखाना इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए या टिस्को का स्थापना के लिए साक्ची को ही क्यों चुना गया? इसके पीछे कई सारे रीजंस थे। बोल रहा है यह स्थान बंगाल नागपुर रेलवे मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर दूर पर था। क्या बोल रहा है कि बंगाल नागपुर रेल मार्ग का अगर हम बात करते हैं रेलवे स्टेशन का, तो वहाँ से काली माटी स्टेशन से लगभग सिर्फ और सिर्फ 32 किलोमीटर दूर पर ही था। यहाँ से क्या हो जाता? ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता। यह स्थान लौह कोयला और मैंगनीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते तो लोहा अयस्क वगैरह तो यहाँ इजीली अवेलेबल थी, कोयला भी आसानी से मिल जा रहा था और मैंगनीज भी। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि ये कोलकाता की क्या थी? नज़दीक थी, जहाँ विशाल बाजार उपलब्ध था। अब देखिए, किसी भी कारखाना के लिए सिर्फ और सिर्फ कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ उसका मार्केट भी सामने होना चाहिए। क्यों? ताकि जिस चीज़ का प्रोडक्शन हो कम से कम मार्केट तक आसानी से पहुँच सके। बोल रहा है तो यही बताया जा रहा है कि कोलकाता में क्या थे? एक अच्छे बाजार भी उपलब्ध थे, इसलिए वहाँ से नज़दीक भी पड़ रहा था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज प्राप्त होता था। क्या बोल रहा है कि अगर हम बात करते हैं टिस्को का, किसका? टिस्को का, तो टिस्को को जो कोयला है वो झरिया से प्राप्त हो जाता था। झरिया कहाँ है? आप लोग जानते होंगे, धनबाद झारखंड में है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज वगैरह चीज़ें मिल जाती थी। आगे बोल रहा है खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से प्राप्त जल की आपूर्ति होती थी। पानियाँ कहाँ से मिल जाती थी टिस्को को? तो खरकई नदी से और स्वर्णरेखा नदी से। बोल रहा सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई है। इसमें मतलब इसको पूंजी कुछ कुछ गवर्नमेंट स्कीम से भी मिले हैं, गवर्नमेंट की मदद से भी मिले हैं। बोला जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। जमशेदपुर में टिस्को की जब स्थापना की गई उसके बाद भी बहुत सारे कारखाने को इस्टेब्लिशमेंट किया गया, स्थापना किया गया।
इसमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केबल, तार, इन सारी चीज़ों का भी प्रोडक्शन होता था। बोल रहा भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास के त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। ठीक है, बोला भारत में लोहा इस्पात का उद्योग का जो विकास हुआ यहीं से प्रारंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर है। मतलब भारत के लगभग उद्योग है, जितने भी कारखाने, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, वो सारे के सारे लगभग अभी किस पर डिपेंडेंट हैं? तो लोहा इस्पात उद्योग पर। बोल रहा भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहद समकालीन इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है। इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल है। ठीक है, तो ये हम लोग देखें जमशेदपुर के विषय में। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पिट्सबर्ग के विषय में। किसके विषय में? पिट्सबर्ग के विषय में। तब तक के लिए यहीं रखते हैं। इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।